ओम शांति। एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि मेरे पास बहुत ज़मीन है और वह ज़मीन मैं देना चाहता हूँ। ज़मीन उसे मिलेगी जो सवेरे सूर्य उदय होने पर चलना स्टार्ट करेगा और जहाँ तक वो चल सकेगा वो सारी ज़मीन उसे मिल जाएगी। पर शर्त ये है कि उसे सूर्यास्त से पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचना होगा। अब बहुत लोगों ने प्रयास किया। वो लोग लालची थे, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते थे, इसलिए चलते गए। बहुत सारी ज़मीन उन्होंने माप ली, लेकिन समय पर सूर्यास्त होने तक स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच सके। एक आदमी था, उसने बड़ा हिसाब किताब निकाला कि जाने में कितना समय लगता है, आने में कितना समय लगता है, सारा उसने माप लिया। अब वो भी दौड़ा, इच्छा उसकी भी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, तो दौड़ता गया और जब उसे लगा कि अब वापस मुड़ना सही है तो वो वापस मुड़ा और दौड़ता हुआ स्टार्टिंग पॉइंट पर सूर्यास्त होने से पहले पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो वो व्यक्ति गिर गया और उसने दम तोड़ दिया, उसका हार्ट फेल हो गया। अब वो व्यक्ति मर गया। तो कितनी ज़मीन उसे चाहिए थी? 3 गज ज़मीन, ओनली 6 फीट ऑफ लैंड वाज रिक्वायर्ड। तो आज हम अपने आप को देखें कि हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम चाहते हैं हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अगर सब कुछ मिल भी जाए तो प्रश्न उठता है हमें चाहिए कितना। हम कभी इस बात के ऊपर विचार नहीं करते कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मुझे कितना चाहिए। एक बहुत सुंदर दोहा है जो हमें बड़ा अच्छा संदेश देता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। वो कहता है कि मुझे इतना ही चाहिए कि मेरा भी गुजारा हो जाए, मैं भी भोजन कर सकूं और जो मेहमान मेरे घर में आए उसे भी खाना खिला सकूं। आखिर इंसान को कितना चाहिए? इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है। बचपन में हम साइकिल पर चलते थे, फिर इच्छा हुई कि स्कूटर या बाइक मिल जाए, वो मिल गया। तो अब इच्छा पैदा हुई कि हमें गाड़ी मिल जाए, अब गाड़ी भी मिल गई तो अब इच्छा पैदा हो रही है और बड़ी वाली गाड़ी मिल जाए। तो इंसान इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, इच्छाएं आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि इच्छाओं को ख़त्म कर हम अपने अंदर सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, संतुष्टता, संतोष लाएं। क्योंकि संतोष जो धन है वो सबसे बड़ा धन है। एक व्यक्ति जिसके पास संतोष धन है वो सबसे अमीर है इस दुनिया का। और वो व्यक्ति जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं पर संतोष धन नहीं है, वो सबसे बड़ा कंगाल है। इसलिए कहते हैं संतोष परम सुखम। संतोष जो है, जो संतुष्टता है, उसमें बहुत बड़ा सुख समाया हुआ है, बहुत बड़ा दैवी गुण है संतोष। इसलिए संतुष्टता को जीवन में स्थान देना चाहिए और इस दैवी गुण को, इस दैवी संपदा को अपने जीवन में लाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम संतुष्ट रहेंगे उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। आज हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमें लग रहा है वस्तुएं मिलेंगी तो हम खुश होंगे, और यही हमारा डिससेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा कारण है। एक स्टूडेंट की माँ हमें बता रही थी कि उसकी बेटी 10th क्लास में पूरे स्टेट बोर्ड में फर्स्ट आई थी, उसने टॉप किया था। उसकी इच्छा थी कि इस साल 10+2 में भी वो पूरे स्टेट में टॉप करे। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फर्स्ट के बजाय सेकंड पोजीशन ले पाई, तो उसके 3 मार्क्स कम आए। इसलिए वो बेटी बहुत रो रही थी, बहुत टेंशन में थी। तो उसके माँ बाप ने भी उसे समझाया, हमने भी समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड एक ही बात है, वैसे भी तुमने 95% से भी ऊपर मार्क्स लिए हैं। कभी भी अपने से जो ऊपर है उसको देखने के बजाय उन लोगों को भी देख लेना चाहिए जो हमसे नीचे हैं। तुम लाखों स्टूडेंट से ऊपर हो,
तो ऐसा उसको समझा ही रहे थे कि वहाँ पर एक लेडी और आई और उसने कहा, जी मेरी लड़की भी इन्हीं की बेटी के साथ पढ़ती थी, पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी, अब उसके 40% मार्क्स आ गए हैं, बहुत खुश है। 7 दिन हो गए हैं कि वो जगह जगह जाके लड्डू बांट रही है और डांस कर रही है। तो देखिए, 40% वाला सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहा है और 95% वाला वीपिंग एंड क्राइंग कर रहा है। वो दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आदमी को प्रयास जरूर करना चाहिए, आगे से आगे बढ़ने का उमंग उत्साह जरूर होना चाहिए, लेकिन जो हमें प्राप्त हो जाए, जो चीज़ मिल जाए, उसमें फिर सेटिस्फाई भी हो जाना चाहिए। सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है हमारे जीवन की। एक बहुत बढ़िया दोहा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धुरी समान। सबसे बड़ा धन संतोष धन है, और वो धन जब आ जाता है तो सारे धन मिट्टी की तरह लगते हैं। लेकिन संतुष्टता का ये भी मतलब नहीं है कि हम आगे भी ना बढ़ें। संतुष्टता का मतलब आलसी होना भी नहीं है। संतुष्टता का मतलब पुरुषार्थहीनता भी नहीं है, और ना ही संतुष्टता सेटिस्फैक्शन हमारी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में बाधक है। इसको कई लोग अपनी ग्रोथ से रिलेट करते हैं, लेकिन संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ में ग्रो नहीं करें, हम जहाँ हैं वहीं रहें। संतुष्टता का मतलब है कि हमें उमंग उत्साह रखना है, आगे बढ़ना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करने के बाद जो हमें मिलता है, जो प्राप्ति हमें होती है, उससे हमने सेटिस्फाइड रहना है। जो कुछ हमें मिला है उससे हमें संतुष्ट रहना है, उससे हमें सुखी रहना है। जो हमें नहीं मिला है उसे देखकर दुखी नहीं होना है, और जो हमसे ज़्यादा अगर किसी को मिला हुआ है उसे देखकर भी दुखी नहीं होना है। मान लो हमारे पास कार है, हम उसमें सुखी हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमसे अच्छी कार हमारा पड़ोसी ले आता है, तो उसे देख के हमें परेशान नहीं होना है कि मेरे पास ये वाली कार क्यों नहीं है। जो आपके पास है उसमें आपने संतुष्ट रहना है। आपने उतने ही पाँव पसारने हैं जितनी लंबी आपकी चादर है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपने चादर को लंबा करने का प्रयास ही नहीं करना है। आपने अपने लिए पुरुषार्थ भी करना है, अपनी ग्रोथ भी करनी है, अपनी डेवलपमेंट भी करनी है, आगे बढ़ने का उमंग उत्साह भी रखना है, लेकिन साथ में जो मिले उसमें सेटिस्फाई भी रहना है। और जो दूसरों को मिल जाता है आपसे ज़्यादा, अगर उसे देख के आपने परेशान भी नहीं होना है। संतुष्टता का ये भावार्थ है। संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन कोई मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि ये तो आंतरिक संपन्नता का सूचक है। ये हमारा सभी इच्छाओं के ऊपर जीत प्राप्त करने की निशानी है। ये तो तृप्त मन की स्थिति है। संतुष्ट होने का मतलब है कि हम जीतने का लक्ष्य जरूर रखें, पर अगर हार हो जाती है तो दुखी ना हो। जीवन में हार हो या जीत हो, लाभ हो या हानि हो, मान हो या अपमान हो, हम हर स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ें, खुश रहें। हर हाल में अगर हम खुश रहते हैं तो उसे हम संतुष्टता कहेंगे। अब अगर हमें संतुष्ट होना है, सेटिस्फैक्शन जीवन में लानी है, तो हम सदा इस बात को याद रखें कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। जो हमारे भाग्य में होगा उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं होगा उसे कोई दे भी नहीं सकता। जो हमारे भाग्य में है वो कहीं से भी भागकर हमारे पास आ जाएगा, और जो भाग्य में है ही नहीं वो आया हुआ भी हमारे से भाग जाएगा। इसलिए हमें सदा संतुष्ट रहना है, लेकिन हमें भाग्य के सहारे भी नहीं बैठना है, क्योंकि भाग्य का आधार भी हमारे कर्म ही हैं।
दूसरे के भाग्य को देखकर हमें परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि हर एक का अपना अपना भाग्य है। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर हम जीवन में सेटिस्फैक्शन, खुशी चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन माना इनर फुलफिलमेंट, इनर रिचनेस, तो वो तब आएगी। उसके लिए एक छोटी सी बात हम याद रखें जो बहुत ही काम की है, कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। यानी दूसरे की चीज़ को देख के हम अपनी चीज़ का आनंद ना ख़त्म कर दें। दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी को देखकर हम अपनी सूखी रोटी का भी आनंद ना गंवा दें। जो कुछ हमें प्राप्त है उसका हम आनंद लें, और अगर किसी को हमारे से ज़्यादा प्राप्त है, उसका भाग्य हमारे से ज़्यादा अच्छा है, तो उसको देख के हम डिससेटिस्फाई भी ना हों, परेशान भी ना हों। और ऐसा इसलिए है, हम याद रखें, क्योंकि हर एक का अपना अपना भाग्य है। हम किसी का भाग्य ना बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं। जो हमें मिला है वो हमारा भाग्य है, और भाग्य का आधार हमारे कर्म है। ओम शांति।